चलो बच्चों, आज दूसरा लेक्चर हम लोग प्रोबेबिलिटी का शुरू कर रहे हैं। क्लास 11 के टॉप लेवल के सवाल हो जाएंगे और क्लास 12 का इनिशियल लेवल का सवाल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए पोस्ट 3 पर्सन ABC अपीयर इन इंटरव्यू। 3 लोग हैं, वो एक पोस्ट के इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई एक ही सिलेक्ट होगा। तो वो बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए इज ट्वाइस ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं x मान लेता हूं, या छोड़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो मतलब हुआ इसका। सही है ना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज थ्राइस द सी, थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इफ द पोस्ट इज फिल्ड, यानी कोई एक तो सिलेक्ट हो गया, तो ए बी सी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी, समझ में आ गया? अच्छा, एक बात समझिए, एक जगह 3 लोग इंटरव्यू देने गए, तो इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्शन की, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्शन, लेकिन तीनों मिल करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि पोस्ट फिल हो गई ना, इसलिए 1, और 1 से बड़ी हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ पीबी प्लस ये रहने देता हूँ पीबी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पीबी बाई 3। बोलिए, कोई डाउट इसमें? अब इसमें पीबी को कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को यहाँ रख दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को यहाँ रख दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा। जल्दी नोट करो। In a race, probability of A winning the race is 1/3, probability of B winning the race is 1/6। एक रेस है, उसमें A और B पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, B के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ऑफ देम विनिंग द रेस, कोई भी रेस ना जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। कोई भी ना जीते, A ना जीते तो A डैश, बी ना जीते तो और दोनों ही ना जीते, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, यानी इनका इंटरसेक्शन। वो ये पूछ रहा है आपसे, यानी पी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। हाँ, वो भी आगे बढ़ देंगे उसको। उसका सेट थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा है, डे मॉर्गन्स लॉ। तो डे मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये क्या हो जाता है, ए यूनियन बी होगा डैश, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए प्लस 1 माइनस पी ए यूनियन बी। समझ गया ना? कोई डाउट इसमें? अब हमें पी ए यूनियन बी मिल जाए तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक जनरल फॉर्मूला हमें मालूम है, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सही है? अब पी ए यूनियन बी मिल जाएगा तो मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा आराम से। मुझे पी ए मालूम है 1/3, पी भी मालूम है 1/6, और ये कितना है, इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? नहीं, क्या मतलब है? रेस के बाद रिलेट करो इसमें, कॉमन मतलब इन दोनों के बीच दोनों ही दो आदमी रेस कर रहे हैं, उनमें कॉमन क्या मतलब? दोनों ही जीते, दोनों ही जीते, ऐसा नहीं पॉसिबल है। रेस अगर 2 लोग में होगी तो एक जीतेगा और एक हारेगा। ऐसा टाई वाला कोई केस नहीं है यहाँ पर। रेस की बात हो तो एक विनर एक लूजर, यानी ये हो ही नहीं सकता। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अब यहाँ से आप पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी। इस सवाल में खास बात ये थी कि भाई वो जो पूछ रहा है उसको तुम पहले ये रिप्रेजेंट करना तो सीखो कि उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हें अगर यही नहीं समझ में आया वो पूछ क्या रहा है तो कहाँ ये सब कर पाओ। क्लियर हो गई बात? अगर वो कहता कि ए ना जीते और बी जीते, ए ना जीते और बी जीते, तो मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी और यहाँ डैश नहीं लगाता। क्लियर? इसमें कह रहा है ए मैन विल गेट ए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। ए मैन, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये प्रोबेबिलिटी दी है कि वो आदमी को प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं इवेंट मान ले रहा हूँ ए,
यानी P ऑफ A इज इक्वल टू कितना दिया है 2/3 दिया है। एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट और उस आदमी को इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट को मैं मान लेता हूँ B मान लेता हूँ। तो PB की वैल्यू कितनी दी है 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या शो कर रहा है एटलीस्ट कहीं भी शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो यूनियन को शो कर रहा है कि कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट तो उसको मिल ही रहा है और दोनों भी मिल सकते हैं। समझ गए? एटलीस्ट ये लैंग्वेज अगर कहीं आ गई तो इसका मतलब क्या है यूनियन। तो यानी P A यूनियन B आपको दिया हुआ है कितना 4/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कॉन्ट्रैक्ट, उसको A और B दोनों मिल जाए। यानी क्या पूछ रहा है इंटरसेक्शन B। तो फॉर्मूला लगाएंगे P A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B। बस इसमें सारी वैल्यू पुट कर दे आंसर मिल जाएगा। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आ रहा है। वैसे तो याद कर लेना चाहिए, क्लास 11th में है ये। क्लास 11th में लास्ट में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। कहाँ से आ रहा है ये भी एक बार बता देता हूँ। सेट थ्योरी में जाते हैं, ये वाला सर्किल A का है, ये वाला सर्किल B का है, ऐसे। तो A यूनियन B कौन सा एरिया होता है? ये पूरा एरिया होता है जितना मैंने शेड कर रखा है, ये P A यूनियन B होता है। इंटरसेक्शन कौन सा एरिया होता है? ये जो दोनों में कॉमन है, दिस एरिया इज इंटरसेक्शन वन, तो दिस इज इंटरसेक्शन। केवल एक ही बात करेंगे तो वो ये वाला होता है। देखो वेन डायग्राम तुम्हें याद रहेगा ना तो आगे के सवाल बड़े इजी होंगे, वरना अभी तुम्हें मैंने केवल एक ही फॉर्मूला याद कराया, अभी बहुत याद करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें वेन डायग्राम आता है तो तुम उन फॉर्मूलों को निकाल दो। क्लियर? इसको ध्यान से सीख लो सभी लोग। अगर वो एक ही बात करता है तो ये वाला एरिया होगा, सही है, इसको PA लिखते हैं। अगर वो B की बात करता है तो ये वाला एरिया होगा, इसको PB लिखते हैं। पहले तो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं। A यूनियन B मतलब ये टोटल एरिया, ठीक है ना। तो चलो टोटल एरिया में PA है, PA प्लस PB। अब जब तुमने PA प्लस PB किया, इसकी वैल्यू निकालो A यूनियन B, PA प्लस PB किया तो ये वाला जो पोर्शन है ये दो बार नहीं कैलकुलेट हो गया, एक बार A में आ गया, एक बार B में आ गया। आना कितनी बार चाहिए? एक ही बार। तो एक बार इसको उठा करके क्या कर देंगे माइनस। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल करके आता है जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे। क्लियर? सबसे बेसिक ये सेट्स थ्योरी से आता है। चलिए उसके बाद में अब देखो बहुत सारी चीजें इसमें पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो ये सर्किल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A, ओनली A का मतलब उसमें केवल A हो B ना हो। तो इधर देखो वो ये वाला एरिया हुआ, ये नहीं हुआ, अब उसमें ये नहीं आएगा। समझ गए ना? अब केवल जो तुम्हें शेडेड दिखाई दे रहा है वो एक का ही जाएगा। ओनली ए का मतलब ये हो गया, ये हो गया। अब अच्छा इसका मुझे फॉर्मूला निकालना हो, केवल ए का, ए हो और बी ना हो, इसको लिखते हैं ऐसे पी ए माइनस बी। ए हो और बी ना हो, या इसका एक और तरीका कि ए हो और बी ना हो। समझ गए ना? अब ये एरिया मुझे चाहिए, तो बताओ बच्चों ये एरिया कैसे मिलेगा? मैं पूरे यूनियन में से बी माइनस कर दूं, नहीं केवल बी माइनस कर दूं। भाई ये पूरा यूनियन है ना, उसमें से बी माइनस कर दो तो ये वाला रीजन नहीं मिल जाएगा। तो यहां से देखो मैंने एक नया फॉर्मूला निकाल दिया, तो भाई याद करने की जरूरत नहीं, पहचानना आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? पी ए यूनियन बी माइनस पी बी। अभी देखो और भी कई फॉर्मूले निकल सकते हैं। इसके लिए मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूं तो भी तो मुझे ए मिलेगा, है ना? तो एक फॉर्मूला ये भी आ गया कि ए में से दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दीजिए तो भी हो जाएगा। लेकिन इतने फॉर्मूले तुमको मैं फिर बता रहा हूं याद नहीं करने, तुम ये सीख जाओ, यहां से सब निकाल लो जो चाहिए होगा। ठीक, अब जैसे तुम्हें केवल ये चाहिए तो इस तरह इसको भी निकाल लो। ये भी माइनस है, इसको लिखेंगे यहां, ये है बी माइनस ए, हाँ भाई, है ना? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो और ए ना हो, तो बी हो और ए
ये हो गया, क्लियर हो गई? इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब भी उसको माइनस करके वहां कर दीजिए। क्या मतलब, फिर से बोलो। ये हमको समझ आ गया बी माइनस ए। हाँ। ये इंटरसेक्शन अगर ए डैश लिखा है वहां, ए डैश का मतलब ए ना हो और बी का मतलब बी हो, बी डैश का मतलब बी ना हो, तो बी माइनस ए मतलब बी हो और ए ना हो, और दोनों एक साथ के लिए इंटरसेक्शन। क्लियर? चलो देखते हैं इस सवाल को। थोड़ा शॉर्ट में मैं सवाल लिखता हूँ, तो हो सकता है इंग्लिश से तुम्हें समझ में ना आए, सेंटेंस मेकिंग उतनी अच्छी ना हो, शॉर्ट में लिखता हूँ, समझा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग मॉर्निंग न्यूज़पेपर, मॉर्निंग न्यूज़पेपर ना रीड करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो न्यूज़पेपर मॉर्निंग वाला रीड करने की प्रोबेबिलिटी तो पी ए डैश, क्योंकि नहीं रीड करना है वो 1/2। इवनिंग भी नहीं रीड कर रहा है, तो रीड करने की प्रोबेबिलिटी बी है, अगर तो ना रीड करने की बी डैश, वो कितना है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ द न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर यानी ए इंटरसेक्शन बी 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल रीड ईदर द मॉर्निंग और इवनिंग न्यूज़पेपर। और आ गया ना, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पर उसने एंड होना है, अच्छा बोथ बोल दिया मतलब इवनिंग एंड। तो अब वो ये पूछ रहा है कि पी ए यूनियन बी क्या हो। वी हैव द फॉर्मूला पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी माइनस पीए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए नहीं मालूम, अच्छा तो ये भी समझो बात, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। आज बारिश होगी, बताओ कितना परसेंट चांस है बारिश होगी? 50% चांस है, तो ना होने की 50%, दोनों को ऐड करोगे तो 100%, 100% मतलब प्रोबेबिलिटी 1। इंडिया का मैच अभी होने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी इंडिया की जीतने की? 50%। इंडिया से किसका चल रहा है? श्रीलंका का चल रहा है आजकल शायद, है ना? तो श्रीलंका इंडिया के मुकाबले अभी तक के रिकॉर्ड में कमजोर टीम है, तो मान लेते हैं इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी 80% है, तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 20%। 80% प्लस 20% करोगे 100%, यानी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर सम करते हैं तो वो 1 होता है। इसका मतलब कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश। 1 माइनस पी ए डैश की वैल्यू 1/2 है, यानी कितना आ गया 1/2। पी ए की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 1/2। इसी तरह पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस पीबी डैश, तो 1 माइनस 2/5 कितना है? 3/5। तो ये वैल्यू हो गई 3/5, और ए इंटरसेक्शन भी हमको डायरेक्ट दिया हुआ 1/5, वैल्यू रख दो, कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा सही है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 12th में ये क्वेश्चन से 2 नंबर वाले। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लिया करिए। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पीबी प्लस माइनस पी इंटरसेक्शन, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन इसमें कुछ और ही दे रखा है, ये तो दे रखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन भी दे रखा है, पी ए बार पीबी बार ये पूछा है। पी ए बार पीबी बार मतलब डैश, पी ए डैश बी डैश, यानी इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम। तो भाई पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस पी ए डैश। पीबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस पीबी डैश। और यहाँ ऐसे लिखा रहने तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऐसे माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी की वैल्यू डाल देता हूँ 0.2। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी डैश, कॉमन ले लें माइनस, तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश। पी बी डैश की डैश और बार का मतलब सेम है। माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज नहीं, अच्छा ए यूनियन बी इज 0.6 और दिस इज 0.3। बस इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लोगे, नहीं निकालोगे? 1.2 तुम्हारा आंसर। क्लियर? गुड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उधर ध्यान से, पहला वाला तो बहुत आसान। एक पार्ट तो कर ही लो। वेन डायग्राम आता है ना तो मजा आ जाए। थोड़ा सा होता क्या है कि हमें इसका फॉर्मूला पता है, थोड़ा डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू इसके बारे में पता है, इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, रटना नहीं है, वेन डायग्राम से करोगे सब समझ।
चलो पहला पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। तो पी ए पी बी इंटरसेक्शन की सब पता है, यहाँ रखोगे सर 0.8 तो पी ए यूनियन बी कितना आया, 0.83 बताओ सुनो, 0.88। तुम लोग बताओ, अरे यार निकालना नहीं है इतनी देर में। 0.88 करेक्ट आंसर। पहला पार्ट हो गया 0.88। दूसरा पार्ट इधर देखो ध्यान से, दूसरे पार्ट में देखो पूछ क्या रहा वो भी थोड़ा फील आना चाहिए। क्या पूछ रहा है इसमें बताओ, ए भी ना हो और बी भी ना हो, दोनों ना हो, इनका लैंग्वेज में भी मतलब पता होना चाहिए। तो ए भी ना हो और बी भी ना हो, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो पी ए यूनियन बी का डैश दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन ये हो। कुछ लोग सर यहाँ 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें तो जब हम लोग पढ़ते थे सेट में, तो सेट थ्योरी में यहाँ यूनिवर्सल सेट से माइनस किया जाता है, तो वहाँ यूनिवर्सल सेट ये पूरा होता था, ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट होता था, इसमें से माइनस करते थे। यहाँ पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो 1 में से माइनस कर, बस ये है। ठीक है, पूरा रेक्टेंगल जो होता है वो ये दिखाता है कि पूरी प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी हो सकती है पता है। चलिए आगे देखते हैं, ये आ गया। अब ए यूनियन बी तो तुम्हें पता है ना, अभी निकाला है 0.88, तो 1 माइनस 0. इसको वेन डायग्राम से करना होता तो कैसे करते, वो सीख गया, फॉर्मूले से तो हमने निकाल दिया। ये ए है, ये बी है, और ये पूरा जो शेडेड एरिया होता है ये क्या होता है, ए यूनियन बी। अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन बी ना हो, तो ए यूनियन बी ना हो वाला एरिया तो ये है ना, ये है ना, तो पूरे रेक्टेंगल में से यूनियन वाला माइनस कर दो, और इसकी वैल्यू कितनी थी, यूनियन वाले की 0.88, और पूरे रेक्टेंगल की वैल्यू तो 1 माइनस 0.88। तो वेन डायग्राम से भी दिमाग में रहना चाहिए। चलिए थर्ड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए होगा बी में, हाँ ए हो और बी, अभी देखते हैं। मैं फॉर्मूला मुझे नहीं याद, मैं तो वेन डायग्राम बना के निकाल दूंगा, ठीक है। तुम बोल सही रहे, ये पूरा सर्किल का आएगा ये पूरा सर्किल, ये वाला पीबी, ये वाला पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें कौन सा चाहिए था, तो ए हो और बी ना हो, तो हमें चाहिए ये वाला, ये वाला, ये भी नहीं चाहिए हमें, इसमें हालांकि थोड़ा ए है लेकिन ये नहीं चाहिए क्योंकि उसके अंदर बी भी है। वो कह रहा है ए हो और बी ना हो, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, पूरे में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, वो भी तो मिल जाएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि थर्ड पार्ट में पूछ रहा है वो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसा फॉर्मूला तुम्हें याद करना है तो कर सकते हो, फॉर्मूला है वो, मैं निकाल देता हूँ। चलो पी ए की जगह 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0.35, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। फोर्थ पार्ट मैं नहीं बता रहा, खुद कर लो, पॉज करो। चलिए ये सवाल लेंगे। अब इस सवाल को तुम लोग कोई फॉर्मूला ढूंढ के करने की कोशिश करोगे ना तो नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं कर पाएंगे, तुम भी नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला मत ढूंढो, वेन डायग्राम पे लो। तो वेन डायग्राम पे अगर हम लोग जाएंगे, इधर कैसे बनाना, वेन डायग्राम पे अगर हम जाएंगे ये बनाया, अरे भाई इधर ध्यान दो, हमारा मोबाइल गिरा, हमें कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहे हो। इधर देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक। अब ए यूनियन बी कौन सा एरिया होता है, ये पूरा होता है, ये पूरा एरिया होता है। और पी ए डैश, अच्छा एक बात देखो, पी ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस पी ए डैश या पी ए बार, तो 1 माइनस 2/3 कितना हो गया, 1/3। हाँ सर, ये पी ए की वैल्यू है। हमें ये चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन, यानी ए ना हो और बी हो,
या उल्टा बी हो और ए ना हो। अच्छा इसको ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर ये भी लिखेंगे तो मतलब एक ही है। सर आप आगे पीछे कर सकते हो, नहीं एक ही, ये दोनों का मतलब एक है, आप आगे पीछे कर सकते हो। इसको पी ए माइनस नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी देखते हैं क्या लिख सकते हैं, तुम खुद बता दोगे क्या लिख सकते हैं। ए ना हो और बी हो, बी हो और ए एक ही बात है, यानी बी होना है ए नहीं होना है, ध्यान रखना। तो ए नहीं होना है, ये हटाओ। अब इतने में बी हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ए भी हो रहा है, हटाओ इसको भी। यानी केवल और केवल ये जो अब शेडेड वाला एरिया है ये है जो हमें चाहिए, ये बी माइनस ए है, ठीक है ना। इसी को पी बी माइनस ए भी बोल सकते हैं और इसी को पी बी डैश इंटरसेक्शन ए भी बोल सकते हैं। मुझे ये एरिया चाहिए, तो कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा? मुझे यूनियन मालूम है ना, मैं पूरे यूनियन में से अगर ए माइनस कर दूं तो नहीं मिल जाएगा? पूरा यूनियन तो ये था, पूरे यूनियन में से अगर मैं ए माइनस कर दूं तो ये नहीं मिल जाएगा बस। तो मैं यही करने वाला हूं, तो पी बी डैश इंटरसेक्शन ए बराबर हो जाएगा पूरे यूनियन में से मैं पी ए माइनस कर दूं और पी ए यूनियन बी मेरे पास कितना है 1/2 माइनस 1/3, ये आ जाएगा 1/6 की और आंसर। बढ़िया। चलो मेरे साथ ए एंड बी अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, दो लोग हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वालिफाई इज 0.05, यानी पी ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वालिफाई इज 0.10। बोथ ए एंड बी क्वालिफाई, दोनों क्वालिफाई कर जाए यानी इंटरसेक्शन 0.02। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पार्ट है ए एंड बी बोथ डू नॉट क्वालिफाई, दोनों के दोनों क्वालिफाई ना करें, यानी ए भी क्वालिफाई ना करे और बी भी ना करे और ये काम साथ में हो, इसलिए इंटरसेक्शन। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी होल का डैश और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब बस ए यूनियन बी मिल जाए प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो तो यहाँ से निकल आएगा। अरे बोलो पी ए 2.13। देखो सबसे जो इस तरह के सवालों का जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला आत्मा जिसको कह रहे हैं, वो यही फॉर्मूला है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ए वाला, इसी में सब निकल आता है। इसमें तीनों वैल्यू पुट कर दो। हाँ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश नहीं है, नहीं यही ऐसे 0.13, ठीक। इस पर रख दोगे तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आएगी 0.13। सो 1 माइनस 0.13 कर देंगे 0.87। ये आगे पहले पार्ट का आंसर। ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। दूसरे पार्ट पे आओ। अब दूसरे पार्ट को मैं इसको भी वेन डायग्राम से कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, दोनों को नहीं पास हो रहा है ना, तो वेन डायग्राम से अगर देखना चाहते हो तो इसको वेन डायग्राम से, ये ए है यानी ए पास हो रहा है, ये बी है यानी बी पास हो रहा है और ये वाला यहाँ पर दोनों पास हो रहे हैं, ये भी पास ये भी पास ये भी पास, यहाँ पे पास है, कोई भी पास ना हो तो वो तो ये हुआ ना, कोई भी पास ना हो तो वो तो ये हुआ ना। तो ये कैसे निकलेगा? पूरे रेक्टेंगल में से ये सर्कल हटा दे, पूरा रेक्टेंगल होता है 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1 और उसमें से ये हटा दो, ये क्या होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को निकाल सकते हो 1 माइनस 0.1 माइनस का 1, ये हुआ ना वाला एरिया जहाँ दोनों पास हो। तो अगर वेन डायग्राम आता है तो फॉर्मूला याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चलो, लेकिन ये हमें आना चाहिए, ये तो हमें याद होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ का यूज। सेकंड, फिर से वेन डायग्राम बनाता हूँ, ए ये बी, ये दोनों का इंटरसेक्शन। चलो इधर देखो, एटलीस्ट इधर देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कम से कम एक का, कम से कम एक का, रुक जाओ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट। तो यहाँ पर बताओ इस वाले एरिया में कौन क्वालिफाई कर रहा है? बी कर रहा है क्या? नहीं। इस वाले एरिया में कौन क्वालिफाई कर रहा है? बी। ए कर रहा है क्या? नहीं। तो एक तो ये चाहिए और ये चाहिए, और इसे बताओ नॉट क्वालिफाई कर, हाँ, तो ये वाले में नहीं क्वालिफाई हो,
ये वाले में भी यही क्वालिफाई होगा, यानी कोई ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चाहिए। कैसे निकलेगा? पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, यही तो आएगा, यही तो आएगा। तो हमें जो चाहिए पी ए माइनस बी चाहिए, यानी ए पास और बी पास ना हो, वो एटलीस्ट वो एटलीस्ट रुक जाओ वो एटलीस्ट करे। एक काम करते हैं, पहले थर्ड पार्ट पे आते हैं, हमने गलती से थर्ड पार्ट सोल्व कर लिया। थर्ड पे आ रहे हैं, थर्ड क्या कह रहा है? ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। पहले थर्ड पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पर अभी आ गए। ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ए क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर बी क्वालिफाई कर रहा है, वो ये पूछ रहा है। क्लियर हो गई बात? यानी पी ए माइनस बी प्लस पी बी माइनस ए, ये पूछ रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी हो रहेगी? पूरे एरिया में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, यानी ये कितना हो गया? पी ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन माइनस, तो ए यूनियन बी भी आपको पता है और इंटरसेक्शन बी भी आपको पता है, यहाँ तक के माइनस में नहीं आ रहा है। कोई डाउट? चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? पी ए माइनस बी, यहाँ पर ए क्वालिफाई और बी नहीं क्वालिफाई हो, यहाँ पर ए क्वालिफाई और बी नहीं क्वालिफाई, प्लस पी बी माइनस ए, यहाँ पर बी क्वालिफाई है और ए नहीं क्वालिफाई। एटलीस्ट वन ऑफ देम, सेकंड और थर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। एटलीस्ट वन का मतलब दोनों भी क्वालिफाई ना हो, समझ गए? एक क्वालिफाई, कम से कम एक क्वालिफाई ना हो, दोनों भी क्वालिफाई ना हो तो वो भी चलेगा। तो दोनों भी क्वालिफाई ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग ने अभी निकाली थी, दोनों क्वालिफाई ना होने की। ये रहा पहला पार्ट, ये रहा, यानी ये भी वो पूछ रहा है। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी आपने इसका आंसर तो निकाला था, ये निकाला है, ये आंसर निकाला हुआ 0.11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना है? 0.11, और ये आंसर कितना निकाला था? 0.87। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0.98। एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट क्वालिफाई, मतलब कम से कम एक क्वालिफाई ना हो और दोनों क्वालिफाई ना हो तो वो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट लगा। सुनते हो? इसको अगर हम लोग एक और मेथड से करना चाहें, वेन डायग्राम से ही तो बताया ये वाला, इसी का देखो वेन डायग्राम से देखो। एक क्वालिफाई ना हो तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और दोनों क्वालिफाई ना हो, ये बाहर वाला एरिया। बाहर वाला कितना निकाला था? 0.83, और ये वाले कितने निकाले? 0.1। और एक तरीका और, जब भी ये लिखा होता है ना एटलीस्ट वाला, इसका मतलब होता है यूनियन। एटलीस्ट लिखा होगा, यानी जैसे होता है कोई पार्टी चल रही है, उसमें ढेर सारे लोग गए और एवरी स्टूडेंट टेकिंग एटलीस्ट वन ड्रिंक, यानी हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो जब भी एटलीस्ट आ जाएगा या हर स्टूडेंट कोई ना कोई काम कर रहा है, इस तरह के सवालों के लिए यूनियन। जब भी एटलीस्ट है यूनियन, और यूनियन किसका पूछ रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। ये नॉट क्वालिफाई का यूनियन, समझ गए? नॉट क्वालिफाई का यूनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 0.02। अगेन आंसर आएगा 0.98, जो ऊपर है।